अधिकारी लोगों के नाम नोट कर लीजिए। ये जितनी तानाशाही और गुंडई कर रहे हैं, ये भाजपा के एजेंट के रूप में जो काम कर रहे हैं अधिकारी, ये अपने दिमाग को ठीक करके रखें। सरकार बदलेगी और इन लोगों को इस चीज का सबक निश्चित रूप से सिखाया जाएगा और ट्रंप अपने हटने से पहले ही वहां से अमेरिका से विदा हो जाएंगे। और दोस्त उनके कौन है? यहाँ के झांसाराम। पूरा देश, पूरा विश्व उनकी जयंती मना रहा है। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने युवा घेरा का प्रोग्राम रखा है। मैं जितने लोग आए हैं उन सभी साथियों को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम पर यहाँ पर इकट्ठा हुए, और जो लोग नहीं भी आए हैं या भी आएंगे, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी इस प्रोग्राम में अलग अलग जगह शामिल होना चाहिए या आना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय जिले के अध्यक्ष जी, हमारी महिला शक्ति, हमारे फ्रंटल संगठन के पूर्व के और वर्तमान के अध्यक्ष जी, साथ साथ हमारे पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष से लेकर हमारे और तमाम साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अलग अलग रूप से अपनी बातें यहाँ पर रखी जिन लोगों ने। अभी मैंने देखा कई नौजवान साथी, अभी नदीम शायद उसका नौजवान साथी का नाम है। अगर लड़ाई लड़ता है इंसान, अगर मेहनत करता है इंसान, तो बोलने का सलीका उसमें खुद ब खुद आ जाता है। अभी नदीम या जो छात्र सभा की हमारी विंग है, उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए लगातार कई प्रोग्राम किए हैं, इसीलिए इनको जानकारी उसकी हो गई। जो भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लोग बोल रहे थे, वो चीज़ें उनके पास आई कहाँ से थी, उनको मिली कहाँ से थी, उनको इतनी नॉलेज कहाँ से हो गई? कोई चीज़ कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड, भाई कोई ईश्वर की चीज़ है जो मिलती है लोगों को, लेकिन दार्शनिक के रूप में जो उनका जीवन था वो बहुत बड़ा था। और उस दर्शन की वजह से ही उन्होंने अमेरिका के शिकागो जैसे स्टेट में जाकर जो उनका वक्तव्य जो हुआ, जो पूरे दुनिया में मशहूर हुआ, और जिसको पहले असंगठित, अर्थव्यवस्था खराब, लोगों में फूट या कबीले के रूप में दूसरे देशों के सामने भारत को रखा जाता था, उस अकेले भाषण ने इतनी बड़ी पहचान हिंदुस्तान की, हमारे भारत की कराई कि पूरे विश्व में लोग जान गए कि हिंदुस्तानी ये लोग हैं। लेकिन आज ये लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाएंगे स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने सामाजिक समरसता की बात की, जिन्होंने सनातन धर्म की, हिंदू सभ्यता की, हिंदू समाज की उस चीज़ की पहचान कराई जिस चीज़ से लोगों को नज़दीक लाया जाता है। लेकिन आज की सरकार या ये आरएसएस जो रूपी एक संगठन बना है, जिन्होंने कट्टरवाद की परिभाषा को अलग अलग अनेकों रूप में गढ़ दिया है। आज इस समय पर अगर कट्टरता की कोई सीख देने वाला काम है, झूठ बोलने की कोई ट्रेनिंग लोग देते हैं, तो वो विवेकानंद जी के नाम पर, भगत सिंह जी के नाम पर, पटेल जी के नाम पर, गांधी के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जिन बातों का स्वामी विवेकानंद जी से, शहीद आजम भगत सिंह से, महात्मा गांधी जी से, सरदार पटेल से कोई लेना और देना नहीं, उन चीजों को गलत रूप से नौजवानों के बीच में लाकर रखते हैं और मानसिकता दूषित करने का काम करते हैं। अभी जो हमारे किशोर वाल्मीकि बोल रहे थे कि झांसाराम का अगर दुनिया को जो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आप अपनी कोई संगठन बनाया और अपने आप कह देते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर आदमी हैं। अरे मशहूर तो ट्रंप भी है, बताओ, लेकिन किस चीज के रूप में मशहूर है? हम आतंकवादी का नाम लेते हैं, हम नक्सलियों का नाम लेते हैं, हम टेररिस्ट की बात कहते हैं, लेकिन वो अगर कोई पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए तो वो किस रूप में मशहूर है, इसकी भी तो बात रखनी चाहिए। भाई झांसाराम झूठ की अगर बात करें, अभी हमारे साथी बोल के गए कि गूगल पर सर्च कर लो झूठे कौन सबसे ज्यादा लोग हैं। आंखों में आंख डालकर बार बार झूठ बोलना, लगातार बोलना अगर किसी का काम है
तो जब आज स्वामी विवेकानंद जी की हम लोग बात कर रहे हैं तो झूठे अगर कोई लोग हैं तो इस समय सत्ता की सीट पर बैठे हुए लोग, वो लोग आज ट्रंप को गलत बता रहे हैं। कल ट्रंप को देश में लेकर आए थे, हिंदू मुसलमान के रूप में कोरोना को रख दिया देश के बीच में, लेकिन ट्रंप की चर्चा नहीं करी, जिसके पीछे लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा एक दिन में कर दिया गया। वो ट्रंप जो लोकतंत्र के नाम पर ठप्पा है, जिसके खिलाफ अमेरिका का सदन, अमेरिकी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति को हमने पूरे टर्म तक राष्ट्रपति आपके अमेरिका का रहने दिया तो ये हमारा लोकतंत्र कलंकित हो जाएगा। उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया और संभवतः कल उसमें वोट डालने जा रही है और ट्रंप अपने हटने से पहले ही वहां से अमेरिका से विदा हो जाएंगे। और दोस्त उनके कौन है? यहाँ के छासाराम, यहाँ के झूठे जो सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। किसानों की बात करेंगे, किसानों को मंचों से अन्नदाता बोलेंगे, गरीबों की बात करेंगे, कमजोरों की बात करेंगे, देश के 130 करोड़ लोगों की बात करेंगे। लेकिन यारी और दोस्ती, कानून बनाना, मदद करना, 2 या 4 नाम है हिंदुस्तान में सबसे बड़े, अंबानी और अडानी जैसे। सिर्फ मदद करेंगे, अगर किसी के लिए कानून बनाएंगे, किसी को लाभ देने का काम करेंगे तो सिर्फ अपने उद्योगपति साथियों को करेंगे। मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहते हैं, हम लोग, ये मौका है आपको आगे बढ़ने का, तरक्की देने का, देश को दिशा देने का। ये भूल जाइए कौन किसके साथ लगकर काम करता है। आप सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, लक्ष्य तब तक प्राप्त ना हो तब तक मत रुकिए, हौसला हल्का मत रखिए। और आदर्श अगर किसी को मानना होता है तो अच्छे लोगों को मानना होता है। बड़े लोग होते कौन है लोकतंत्र में? बड़े लोग वो होते हैं जो लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। और जब अच्छे काम की बात आती है तो आप चुनिंदा लोगों के लिए अच्छे अगर काम करते हैं तो आपने सबका भला नहीं किया। आज किसान बैठे हैं, पूरा का पूरा किसान समुदाय सड़कों पर। इनकी दुर्दशा देखिए अध्यक्ष जी, हरियाणा में वहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, अपनी विधानसभा के अपने सबसे मजबूत गांव में अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए और ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। उस गांव में जब हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, किसानों ने ऐसा घेरा बनाया कि मंच और हेलीकॉप्टर जहां पर उतरना था, हेलीपैड, सब कुछ उड़ा दिया। और ये मौका आने वाले समय पर और आना है। सरकार बेशक इससे अनजान हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी इस बात को समझ गया है कि किसानों को वहां से उनकी बात से अलग और जुदा नहीं किया जा सकता। अब भी तमीज नहीं। हम पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं, अगर कोई लिखने वाला है, आप बताइए इन लोगों को शर्म है? अगर शर्म होती तो जो 60 से 70 लोग शहीद हुए हैं किसान के रूप में, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, एक बार प्रधानमंत्री का उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कोई ट्वीट या किसी तरह का उद्बोधन संबोधन नहीं आया। अमेरिका के लोकतंत्र पर चर्चा करते हो, उस लोकतंत्र पर जिसके तुमने दोस्ती निभाई थी अभी ट्रंप की कुछ दिन पहले। और जब अपने देश में किसान दिल्ली की सीमाओं पर, वो अन्नदाता जो पूरे देश को खाना देने का काम करता है, सबकी थाली में अन्न डालने का काम करता है, जब उसके लोग मर जाते हैं, 17 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक के लोग वहाँ पर सुसाइड कर ले रहे हैं और आपकी संवेदना नाम की जीरो है। लेकिन ये जनता सब देख रही है। बड़े बड़े लोग आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं चीजें, इनकी भी दर्ज होंगी। कुछ दिन का समय है, ये कितनी तानाशाही कर लें, खूब पुलिस लगा लें, खूब मुकदमे लगा लें, जो इनके बस में हो कर लें, और ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे नौजवान साथियों अपील करूँगा कि आप सब लोग मिलकर एकजुट होकर इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। उन लोगों के नाम आने वाले समय पर जाने जाते हैं जो लोग साहस दिखाते हैं, जो लोग त्याग दिखाते हैं, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो व्यक्ति काम अगर कोई करता है, चाहे वो संगठन के रूप में करे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में करे, अगर समाज के लिए काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो ऐसा हो नहीं सकता उसकी पहचान ना बढ़े। आप अगर यहाँ पर बैठे हैं, कई लोगों को लगेगा कि हम घंटे पर बैठ के आए, हमें क्या मिला, लेकिन ये हमेशा जान लेना,
जो कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है उसको समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर करता भी है तो चंद दिनों के लिए करता है, थोड़े समय के लिए करता है, और सिर्फ इतने समय के लिए करता है जिसमें कोई ज़्यादा लोग उसको जान नहीं सकते। मैं आप तमाम लोगों से आज विवेकानंद जी की जयंती पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब लोग जो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदू और मुसलमान सभी साथी बैठे, मैं आप तमाम लोग से कहना चाहता हूँ, हमारा काम भाजपा और आरएसएस के जैसा कभी नहीं हो सकता। हमारी सोच वो कभी नहीं हो सकती। हमें सबके लिए सोचना है, हमें बात करनी है। अभी बाबा साहब की बात, बाबा साहब ने जो किया है, ये अगर 7 जन्म लें तब भी नहीं कर सकते उनके बराबर। उन्होंने जो किया, समाज का दबा कुचला लाचार वंचित और शोषित वर्ग जिसको आज कम से कम एक पहचान देने का काम किया है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज विवेकानंद जी की जयंती पर हम सब लोगों को प्रण लेना पड़ेगा कि सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर एकजुट होकर ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ें जो इस समय तानाशाही के रूप में आपके सामने है। हम लोग आपको वादा दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि अध्यक्ष जी कि आप जब जब किसी प्रोग्राम में किसी भी सूरत में अगर देखिए सबसे बड़ा काम जेल भेजने का है, तो ये भेजें, जेल भेज रहे हैं। कई साथी जेल काट के भी आए हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं कई लोग, कई औरों के नंबर और भी आएंगे। तो लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आखिरी समय नहीं है। लेकिन ये बात पक्की जानी है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कहा है, कही है सब लोगों के लिए कि अधिकारी लोगों के नाम नोट कर लीजिए। ये जितनी तानाशाही और गुंडाई कर रहे हैं, ये भाजपा के एजेंट के रूप में जो काम कर रहे हैं अधिकारी, ये अपने दिमाग को ठीक करके रखें। सरकार बदलेगी और इन लोगों को इस चीज का सबक निश्चित रूप से सिखाया जाएगा। ये जो गुंडाई या भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं हर दिन, अरे नौकरी भाजपा ने दी है आपको, नौकरी भाजपा के नाम पर पाए हो। जब शपथ ली थी सबको समान रूप से देखने की, सबको समान रूप से न्याय करने की, तो आज इस समय पर एजेंट के रूप में काम करते हो। क्या कोई मुख्यमंत्री देखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठकर सीधे अधिकारियों को इस तरीके से संबोधित करे कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनको कुचलिए और जेल में डाल दीजिए? अरे डालो, किस किस को जेलों में डालोगे? डालो, किस किस को डालोगे? समाजवादी पार्टी एक एक व्यक्ति इस बात को समझ ले और जान ले। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि 2012 से 17 वाली सरकार नहीं होगी। 2012 से 17 तक हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी की सोच इस तरह की थी, पक्ष और विपक्ष को सबको साथ लेकर चलने की। विपक्ष के लोगों के तमाम काम किए। कोई भी विधायक, कोई भी विपक्ष का व्यक्ति पहुंच जाता था माननीय अखिलेश यादव जी के पास, तो एक भी व्यक्ति निराश होकर उल्टा नहीं आता था। और इनके यहाँ अगर किसी अधिकारी के पास अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति जाता है, सम्मानित व्यक्ति जाता है, ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है, तो उसके साथ बेइज्जती का व्यवहार करते हैं। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, बात करते हैं भगत सिंह जी की, बात करते हैं गांधी जी की, बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह की व्यवस्था करते हुए? कितने अनजान लोगों को, कितने असहाय लोगों को परेशानी और दिक्कत देने का काम कर रखा है। लेकिन इतनी पक्का है कि 12 से 17 वाली सरकार नहीं रहेगी, ये 22 से, और जब तक भी समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी, ये जितने लोग हैं जो चिन्हित हो रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, इनको इनकी भाषा में ही इनको जवाब देने का काम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार करने का काम। सबका धन्यवाद दूंगा और सबसे आह्वान करूंगा कि 2022 की तैयारी करिए, अपने बूथ पर रहिए, लोगों को लगातार उनसे संपर्क में रहिए, समझाते रहिए। आपके पास योजनाओं का भंडार है। अखिलेश यादव जी के नाम पर, अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं उनको आप अगर बताने लग जाओगे तो आपको कई दिन बीत जाएंगे। और बाबा के अगर काम बताओगे, ये काम बताएंगे, ये सामने वाले कुछ काम नहीं बता पाएंगे, सिर्फ जीरो रह जाएंगे। तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ अध्यक्ष जी का कि आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। विशेष रूप से समाजवादी छात्र सभा के नौजवानों को